आज मैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो दुनिया में प्रयास किए जाते हैं उन पर बात करने जा रहा हूं और महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। और आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से बात करने जा रहा हूं। हालांकि इसको विस्तृत रूप दिया जा सकता है, लेकिन आप मान के चलना ये जो भी आपको बता रहा हूं ये स्मार्ट है, स्मार्ट कंटेंट है ये, और आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। पर्यावरण संरक्षण की यदि मैं आपसे बात करूं तो दुनिया में सबसे पहले जो इसके लिए प्रयास किया गया था, यह आपके एग्जाम में आया हुआ है, विश्व में पहला सम्मेलन। ये वो सम्मेलन था जिसमें पहली बार पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई थी। ये हुआ था 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में। आप जानते हो कि स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। ये वही स्थान है जहां पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, शांति के नोबेल को छोड़कर, क्योंकि शांति का नोबेल जो है ओस्लो में दिया जाता है। ये जो सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 के अंदर हुआ था, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो यूएनईपी की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा यहां पर यह डिसाइड किया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, आपको ध्यान रखना है। पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में बताया भी हुआ है, आप वहां से इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहां पर जो काम की बात है, इसकी जो थीम होती है, हर वर्ष जो इसकी नई थीम होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। ये जो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, इसके 20 वर्ष बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ जो कि ब्राजील में पड़ता है। उस सम्मेलन का नाम था अर्थ समिट। 1992 में आपका एग्जामिनर ये बहुत बार पूछता है कि अर्थ समिट 1992 कहां पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में पड़ता है। यहां पर पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं थी उनको लाया गया। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं कौन सी है? जैसे मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकना, जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को रोकना। मैं यहां जो मेन मुद्दा आपको बताने वाला हूं वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित यहां यह डिसाइड किया गया कि प्रतिवर्ष हम कोप का आयोजन करेंगे, और इन आयोजनों का जो प्रारंभ हुआ ये 1995 में हुआ। आप देख सकते हो, कोप की बात कहेगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहला कोप जो हुआ 1995 में बर्लिन में, जर्मनी में पड़ता है। एक विशेष कोप हुआ था जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो संधि हमारे सामने आई थी, वो 1997 में हुआ था क्योटो में। क्योटो जापान का एक शहर है। यहां जो अब मैं आपके सामने पेज जो प्रदर्शित कर रहा हूं, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोप 30 ये नवंबर 2025 में हुआ है बेलम में, ये ब्राजील में पड़ता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इससे पहले कौन से हुए थे और इसके बाद में कहां होंगे, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों जानकारी होनी चाहिए यह भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म किया है यहां पर, कोप 27, कोप 28, कोप 29, कोप 30, आगे मैंने स्थान नाम लिखे हैं। यहां पर आपसे कहता है सुमेलित कीजिए, यह बहुत बार आता है। यह आपसे कहेगा कौन सा जोड़ा गलत है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। इस कारण से आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा, और मैंने पहले ही कह दिया ये पेज आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोप 30 नवंबर 2025 बेलम। इससे पहले की बात करोगे 2024 में बाकू में हुआ था, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। कोप 28 2023 में हुआ था दुबई के अंदर, यूएई। कोप 27 जो हुआ था 2022 में शर्म शेख, मिस्र, जिसको आप इजिप्ट भी कह सकते हो। आगामी 2026 में जो कोप होगा वो होगा अंतालिया में, जो कि तुर्की में पड़ता है। पहले इसका नाम तुर्की होता था, टर्की भी बोलते हैं, वो होता था, लेकिन इसका नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया, ध्यान रहे। कोप 32 ये 2027 में अदीस अबाबा, इथोपिया। यहां पर ये इथोपिया वही है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बता दूं, जहां पर 10,000 वर्षों बाद एक ज्वालामुखी फटा है। ये बता चुका हूं करंट में, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ढूंढिए इसको, आपका काम है ये। टेड्रोस अथानोम, जो कि WHO के महानिदेशक हैं, उनका संबंध यहीं से है।
तो ये कोप के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। ये स्मार्ट कंटेंट है, इसका सम्मान करें। बेस्ट ऑफ लक।